कहते हैं किसी भी कार्यक्रम की खूबसूरत उसकी संख्या से नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और उसके उद्देश्य से होती है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, वो सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और समाज में जागरूकता फैलाने वाले हैं। आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, माताओं और बहनों, सभी को मेरा दिल से स्वागत और नमस्कार बहुत बहुत। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि फाफट, मैं हूँ पैथोलॉजिस्ट। मेरे लैब में रोज रिपोर्ट्स बनती हैं, कई बीमारियों का पता चलता है जिसमें कैंसर भी शामिल है। लेकिन आज का उद्देश्य हमारा उन रिपोर्ट्स को बनाने का नहीं है, बल्कि आज का उद्देश्य है उन बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना है। इसी उद्देश्य से आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज हम सभी सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, आज हम चुप नहीं बैठेंगे, संकल्प लेंगे, जब घर जाएंगे एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो बन के जाएंगे। हम खुद को भी बचाएंगे और परिवार को भी बचाएंगे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसी संकल्प के साथ। जब तक हमारे एक्सपर्ट्स अपनी महत्वपूर्ण बातें नहीं कहते हैं, पहले कुछ बातें आप लोगों से कर ली जाए। सबसे पहले मैं आप में से किसी से भी पूछना चाहती हूँ, जस्ट साधारण भाषा में कैंसर क्या होता है? जो भी है, आज हम यहाँ पे फ्रीली बात करेंगे। आज जब अगर हमने समय निकाला है 1 घंटा अपने लिए, अपने खास के लिए, हम कोई भी मन में झिझक नहीं रखेंगे। कैसा भी सवाल हो, हमारी टीम आपके लिए तैयार रहेगी। लेकिन ये 2 वे इंटरेक्शन रहे, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ यहाँ पे भाषण देके हम जो है वो चले जाएं। आप अपने मन के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज सॉल्व कर लें। आज ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जाने के बाद किसी के मन में कोई भी शक नहीं होना चाहिए, राइट? तो शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहला, बहुत ही सीधी भाषा में मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि कैंसर क्या होता है। जस्ट अगर आपने ट्राई भी किया तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो भी ट्राई करेंगे। हम बिल्कुल भी आपसे कोई डॉक्टर वाली मेडिकल भाषा पूरी नहीं चाहते हैं। साधारण भाषा में मैं बताना चाहूँगी, कैंसर शब्द का मतलब है जब शरीर के अंदर की कोशिकाएं अनकंट्रोल्ड रूप में डिवाइड होना शुरू कर जाती है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर में सेल्स रहते हैं, डिवाइड होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 के 8 ऐसा बनते हैं। लेकिन साथ में एक प्रोसेस होती है, जब सेल जो है डिवाइड होना बंद हो जाता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन जब अनकंट्रोल तरीके से डिवाइड होना शुरू हो जाता है कोई भी कैंसर, तो इसे साधारण भाषा में कैंसर कहते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। क्या कैंसर जानलेवा बीमारी है? बस कैंसर हुआ तो वो जानलेवा ही है? बहुत सही जवाब आप लोगों ने बोला है, बिल्कुल जैसा हम चाहते थे कि हमारी ऑडियंस बिल्कुल जागरूक है। तो सही जवाब है, यहाँ कैंसर बिल्कुल भी जानलेवा बीमारी नहीं है। शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर को पकड़ लिया जाए तो बिल्कुल उस पर हम पकड़ बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। मेरे सवाल लगातार जो है आज 2 टॉपिक्स पे चलने वाले हैं। यहाँ पर हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करने आए हैं, डिटेल में भी हम जाएंगे। अभी सिर्फ रूबरू हम जो है वो 10 मिनट बस आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट्स आपसे बात करेंगे। क्या ब्रेस्ट कैंसर जब भी होता है तो दर्द हुआ तो क्या ये कैंसर की निशानी ही है? नहीं। फिर से बिल्कुल सही जवाब है, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो पेनलेस रूप में डॉक्टर के सामने आते हैं। आप समझ रहे हैं कि दर्द हो तो ही हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है। जैसे ही गठान अगर आपको दिख रही हो तो तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या जो भी कंसल्टेंट है आप उनसे ज़रूर परामर्श लें। क्या सर्वाइकल कैंसर अचानक से हो जाता है? मतलब आज किसी की रिपोर्ट आई और किसी को पता चला, तो क्या ये अचानक से हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर्वाइकल कैंसर को बनने में सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और उसकी पकड़, उसको रोक लगाने के लिए हमारे पास इतने आसान टेस्ट हैं। पैप्समियर नाम का टेस्ट आप में से किसी ने सुना है? पैप्समियर। तो मुझे जितने भी फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पर नो ही नज़र आ रहे हैं। तो पैप्समियर एक बहुत ही साधारण टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है कारंजा में। इस टेस्ट को कराने से हम कैंसर होने से पहले ही
उस कंडीशन को पकड़ सकते हैं और उस कैंसर पे जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हमारे एक्सपर्ट्स बात करेंगे, मुझे कुछ ऑडियंस से बीच बीच में सुनाई दे रहा है कैसे, तो मैं ही सब कुछ बता दूंगी तो एक्सपर्ट्स बोलेंगे हम क्या करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितनी महिलाएं हैं जो सारा दिन परिवार का तो ध्यान रखती है, लेकिन जैसा कि हमारा टॉपिक है नारी खुद के बारे में कब सोचोगी? कौन है जो रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराता है, चाहे साल में एक बार, 2 साल, 3 साल? जो हेल्थ चेकअप कराएंगे उसको प्राइस मिलेगा अगर ऐसे रेगुलरली अगर कोई कराता है। तो हम सब यहाँ बीमार होने का वेट करते हैं, राइट? कब होंगे, ज़बरदस्ती क्या पता टेस्ट अगर नॉर्मल आ गए तो फालतू पैसे चले जाएंगे, राइट? या हमारे पास हमारे लिए खुद के लिए समय नहीं होता है। जो नारी होती है वो हमेशा परिवार की देखरेख करने में ही इतनी डीपली इन्वॉल्व हो जाती है कि खुद के बारे में वो सोच ही नहीं पाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नारी खुद के बारे में कब सोचोगी, तो आज हमें यहीं से मैसेज लेकर जाना है। हम अपने परिवार के साथ हम अपने बारे में भी सोचेंगे, तभी तो हम अपने परिवार का और बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। बेस्ट हेल्थ चेकअप तो वही है जो बीमारी होने से ही पहले पकड़ लिया जाए। हमें ऐसे नहीं कराना है कि जब हम गए और फिर हमें कुछ बीमारी का पता चल जाए। आज हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, इसलिए हम बीमारी होने से पहले ही उसकी पकड़ बना लेंगे। फिर से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या अगर आपने अर्ली डिटेक्शन हो गया, जल्दी से पहचान में आ गया, तो क्या जान बचाई जा सकती है? बिल्कुल, 100%। अगर आपने कैंसर स्टेज अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हो गया तो आप बिल्कुल जान जो है वो बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर शरीर के कौन से हिस्से में होता है? कोई ऐसे जनरल कोई बताना चाहेगा? सर्वाइकल कैंसर शरीर के कौन से हिस्से में होता है? सबसे पहली बात, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाने जाने वाला बहुत कॉमन कैंसर है। और दूसरी बात, गर्भाशय से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे मुख बोला जाता है या मराठी में ग्रीवा बोला जाता है, ये उसका कैंसर होता है। लेकिन इंडिया में ये बहुत मोस्ट कॉमन जो है वो कैंसर में बनने लगा है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। अगला सवाल, क्या सर्वाइकल कैंसर को भी रोका जा सकता है? मतलब अभी आप ऐसे ही बैठे हैं नॉर्मली, बट क्या सर्वाइकल कैंसर को भी रोका जा सकता है? बिल्कुल जी हाँ, इसे भी रोका जा सकता है। हमारे पास HPV वैक्सीन जो है अवेलेबल हो चुका है, तो उससे भी आप जो है वो सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं। और आज यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स आए हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूँगी कि अगर आप अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि 9 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र में आप उसे सर्वाइकल वैक्सीन का टीका ज़रूर लगवाएं। क्या शादी के बाद भी सर्वाइकल वैक्सीन लगाया जा सकता है? अभी बैठेंगे अगर कुछ लोग तो ऐसा सोचने में आ सकता है, क्या लगाया जा सकता है? तो जी हाँ, सर्वाइकल वैक्सीन 45 साल तक की उम्र, 45 इयर्स तक की उम्र तक बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं रहेगी जो 9 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र में लगाया जा सकता है। तो बात अगर आइडियली आदर्श की जाए तो जो नंबर होता है वो 9 से 14 साल का होता है। इजीली इंडिया में सर्वाइकल वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है, तो सभी लोग याद से अपनी डॉटर्स के लिए इसका फ़ायदा लें। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सभी लोगों को सर्वाइकल वैक्सीन, HPV वैक्सीन ये जो है लगवा लेना चाहिए। किसे नहीं लगवाना चाहिए, तो आज हम सभी मुद्दों पे बात करेंगे। ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो किसे नहीं लगवाना चाहिए, बहुत ही साधारण सा सवाल है। तो प्रेग्नेंट महिला को कभी भी सर्वाइकल वैक्सीन नहीं लगाना है, ये प्रेगनेंसी में नॉर्मली नहीं लगाया जाता है। अगला सवाल, ये सर्वाइकल कैंसर कौन कराता है? जैसे अब हम सभी को ना वायरस सुनने की नाम की तो बहुत ही आदत हो चुकी है, क्योंकि हमने कोविड पीरियड जो है वो जिया है कोरोना वायरस के नाम से। तो ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर जो है ये कौन सा वायरस कराता है? तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करके नाम होता है, जिसको HPV करके बोलते हैं। तो ये वायरस के जब शिकार हो जाते हैं तो सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना जो है वो रह सकती है। ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। सबसे कॉमन लक्षण क्या दिखाई देता है ब्रेस्ट कैंसर में? साधारण सी भाषा में अगर पूछूं तो
गांठ, जैसा बहुत सारे लोगों ने बोला, तो बिल्कुल जैसे ही अगर कोई भी गांठ है, शायद वो दुख रही हो या नहीं दुख रही हो, हम अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करेंगे। क्या ब्रेस्ट कैंसर की कोई भी गांठ अगर हुई ब्रेस्ट में, बस वो कैंसर की रहने वाली है? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गांठ अगर आपको ब्रेस्ट में दिखाई दे रही है तो वो कैंसर की ही हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो उसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सवाल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सर्वाइकल जो कैंसर है इससे बचने का तरीका है वैक्सीन, ये हमने आज सीखा। अब ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसा हमने सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर बताया था, वैसा ही ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो इसके लिए जो है क्या हो सकता है, तो यहाँ जिसे स्क्रीनिंग नाम कहा जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो उसके पहले हमें 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी नाम का टेस्ट होता है, वो हमें कराना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कितने कितने सालों में आपको ये रिपीट कराना चाहिए। मैमोग्राफी बोलो तो सिंपल शब्दों में एक्सरे है ब्रेस्ट का, साधारण ये एक्सरे है। क्या महिलाएं खुद भी अपना ही ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती हैं? बहुत सही, हमारी यहाँ ऑडियंस बहुत ज़्यादा जागरूक है, देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, जिसे कहा जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल महिलाएं अपना जो एग्जामिनेशन है वो खुद कर सकती हैं। और कब हमें करना चाहिए? पीरियड्स के 5वें से लेकर 7वें दिन तक ही करना चाहिए। कैसे करना है वो फिर से आपको बाद में पता चलेगा। अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, अनियंत्रित तरीके से ब्लीडिंग होना आपके पीरियड्स के अलावा, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। या किसी के पीरियड्स अगर चले गए हैं, जैसे मेडिकल भाषा में मेनोपॉज कहा जाता है, अनयूजुअल ब्लीडिंग होना, या आफ्टर इंटरकोर्स अगर ब्लीडिंग हो रही है, या पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अपने डॉक्टर से ज़रूर इस चीज़ की सलाह करें। रोज़ाना अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ली, सिर्फ 30 मिनट अगर आपने अपने लिए रख लिए, तो इस कैंसर जैसी बीमारी से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। सिर्फ 30 मिनट्स एक्सरसाइज आपको ये बचा सकती है। एक और सिम्टम है वाइट डिस्चार्ज, अगर बहुत ही कॉमन सिम्टम है ये, अगर आपको हो रहा है, लंबे समय तक हो रहा है, अनकंट्रोल्ड है, इसके लिए भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपके डॉक्टर्स को जो है वो बताना है। क्या बचाव इलाज से ज़्यादा सस्ता है? मेरा सवाल, क्या बचाव इलाज से ज़्यादा सस्ता है? तो बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल प्रिवेंशन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सस्ता है इलाज से, तो क्यों ना फिर हम प्रिवेंशन ही कर लें। बहुत सारी महिलाएं हमारी सोसाइटी की हेजिटेशन की वजह से, शर्म की वजह से हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। यही हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आज के बाद हमें ये चीज़ को दूर करना है, और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी डॉक्टर हैं आपके, उनसे ज़रूर आप मिलें। अब कुछ हाँ या ना में बात करेंगे। जैसा कि मैंने
इसे अनुरोध करूंगी अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद में आज के विशेष अतिथि डॉक्टर दीपिका काटोले मैम के स्वागत के लिए मैं जयश्री जी चितलांगिया से अनुरोध करूंगी वो उनका स्वागत करें। बाद मैं शिवकांता जी इन्नानी से रिक्वेस्ट करूंगी विदर्भ कैंसर रिलीफ सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर शार्दुल डोनगांवकर सर का वो स्वागत करें। इसके बाद वंदना जी मालपानी से रिक्वेस्ट करूंगी विदर्भ कैंसर रिलीफ सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नवल साडा सर का स्वागत करें। नेहा जी राठी से रिक्वेस्ट करूंगी माहेश्वरी महिला की प्रेसिडेंट जयश्री जी बंग का स्वागत करें। इसके बाद कोमल जोशी से रिक्वेस्ट करूंगी राजस्थानी महिला मंडल की प्रेसिडेंट जयश्री जी चितलांगिया का स्वागत करें। DJ Asif SK. और कारंजा एमएलए सईताई जी डहाके यहाँ किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, उनका भी शब्द अनुसार स्वागत करते हैं राजस्थानी और माहेश्वरी महिला मंडल और साथ में VCRC टीम। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व को जो चिकित्सा सेवा सामाजिक कार्य दोनों क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वो कोई और नहीं, हमारे डॉक्टर शार्दुल डोनगांवकर सर, दिशा ग्रुप के फाउंडर, IMA के एक्स प्रेसिडेंट, वर्तमान में विदर्भ कैंसर रिलीफ सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट, शोभनाताई स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, साथ में कारंजा ब्लड मूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान से ऐसे कई सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सर का अनुभव, नेतृत्व और समाज के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगी रिस्पेक्टेड डॉक्टर शार्दुल डोनगांवकर सर से कि वो कृपया मंच पर पधारें और अपनी प्रेरणादायक शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर शार्दुल डोनगांवकर सर प्लीज़।
मंच पर उपस्थित सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज, राजस्थानी और माहेश्वरी महिला मंडल के सभी सदस्य और सभी कार्यकर्ता, श्रोता वर्ग, आज ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं उसके लिए राजस्थानी महिला मंडल और माहेश्वरी महिला मंडल का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। नारी खुद के बारे में कब सोचोगी, ये सही में सबके लिए सोचने की बात है, क्योंकि पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली नारी खुद के बारे में कभी नहीं सोचती है। मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बीमारी है, मुझे कुछ इश्यूज है, सिम्टम्स है, ये उसे पता होता है। फिर भी अगर मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे कोई बीमारी निकली, तो घर का क्या होगा, खाना कौन पकाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का कौन सोचेगा, ये सब सोच के वो खुद की तरफ अनदेखा करती है। अनपढ़ अशिक्षित लोगों में ये समझ में आता है, लेकिन आप सब शिक्षित, सुशिक्षित और फाइनेंशियली साउंड लोगों में भी ये चीज़ें बहुत कॉमनली दिखती है। हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमें आए दिन ऐसी शिकायतें आती है। अब मेरा मेन काम हार्ट या इससे रिलेटेड है, तो कोई एक आध लेडी आती है, यंग एज 40-45 साल की, और हार्ट का प्रॉब्लम निकलता है। पूछने के बाद पता चलता है कि मुझे 1 महीने से चेस्ट पेन हो रहा था, मुझे 1 महीने से सांस फूल रहा था, मुझे 1 महीने से तकलीफ थी, पर वो बताती नहीं है, घर पे भी नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं। ऐसे ही इन सब चीज़ों में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, ये लक्षण उस महिला को पहले से पता होते हैं, लेकिन फिर भी वो बताती नहीं या खुद अपनी तरफ से डॉक्टर के पास जाती नहीं है या बहुत लेट पहुंचती है। तो ये सब चीज़ों को अब हमें रोकना है। यही सब रोकने के लिए या यही सब खुद की तरफ ध्यान देने के लिए आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हम विदर्भ कैंसर रिलीफ सेंटर की ओर से पूरे आयोजन करने वाली सभी महिलाओं का, सभी भगिनियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि ये कैंसर रिलीफ सेंटर का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा और पॉजिटिवली इनिशिएशन करके ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो सर, हम आपकी सभी बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब वो पल अब वो पल आएगा। और अब वो पल आ ही गया है जिसका हम सबको इंतज़ार था। डॉक्टर दीपिका काटोले मैडम MS ऑब्स गायनी इन्होंने किया है, श्री गजानन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने अपने MBBS की डिग्री BJMC एंड ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे से की और मास्टर्स की डिग्री GMC नागपुर से की। उसके बाद इन्होंने पवरा मेडिकल कॉलेज लोनी से SRशिप की है और अभी एट प्रेजेंट ये कंसल्टेंट हैं गजानन हॉस्पिटल में। महिलाओं में स्वास्थ्य और विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का मार्गदर्शन देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपिका काटोले मैम को। मैम, आप मंच पर आएँ और अपनी एक्सपर्ट टॉक यहाँ प्रस्तुत करें। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर दीपिका काटोले मैम। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत हो जाए।